बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक स्पेस के नेक्स्ट लेक्चर पे जी थ्योरम है एवरी क्लोज बॉल इन अ मैट्रिक स्पेस इज़ क्लोज्ड। कि बेसिकली हमने एक क्लोज बॉल लेनी है और उस क्लोज बॉल को जो है हमने क्लोज प्रूव करना है, मीन्स क्लोज सेट प्रूव करना है। याद रखिएगा, सिंपल क्लोज का मतलब है क्लोज सेट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट बी एक क्लोज बॉल लेते हैं, एक बॉल लेते हैं क्लोज जिसका सेंटर ए और रेडियस आर, बी आ क्लोज बॉल। ओके, अब हम लोगों ने इसको क्लोज बॉल को क्लोज सेट प्रूव करना है। ठीक है जी, वी विल शो दैट इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इज़ ओपन, हम उसको ओपन प्रूफ कर देंगे। ठीक है जी, बॉल को क्लोज प्रूफ करने का क्या मेथड है, इसके कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूफ करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करने का क्या मेथड है जी, हमें पता है। फॉर दिस हम लेट करते हैं इसका एक पॉइंट, तो हम वो कहते हैं कि एक्स इसका एक पॉइंट लें। ठीक है जी, अब ज़रा देखिएगा कि अगर x जो है वो कॉम्प्लीमेंट में से, तो उसका x का और a का क्या रिलेशन है। देन डिस्टेंस ऑफ x a वो कितना है, ज़रा देखें। हम यहाँ पे ना जस्ट एक बॉल बना के देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये है जी एक बॉल जो कि हमने ली b, और ठीक है जी, और ये यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये है मैट्रिक स्पेस। ओके, अब ज़रा देखें, ये अगर बॉल है ना तो ये इसका सेंटर ए और ये है रेडियस उसका आर। अब ज़रा देखें, अगर मैं पॉइंट लेता इस बॉल के अंदर से, फ़र्ज़ करें यहाँ से, तो देखें अगर ये पॉइंट लेता मैं, तो इस पॉइंट का और इस ए सेंटर का डिस्टेंस जो है, ये जितना डिस्टेंस है ये कितना है, रेडियस से छोटा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये पॉइंट इस बॉल के अंदर है। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट बॉल के बाहर है, ज़रा देखें, फ़र्ज़ करें ये है एक्स जो मैंने पॉइंट लिया बी कॉम्प्लीमेंट में से। ठीक है, बॉल के अंदर से तो नहीं लिया मैंने, पॉइंट लिया वो बॉल के कॉम्प्लीमेंट में से, मीन्स कि ये बॉल के अंदर नहीं है एक्स, ये बाहर पड़ा हुआ है। तो ये बाहर क्यों है, क्योंकि देखें कि ये सेंटर का और इस एक्स का डिस्टेंस अगर हमने, तो वो रेडियस से बड़ा आता है। ठीक है, तो बॉल अंदर होने का मतलब है कि पॉइंट का और सेंटर का डिस्टेंस, सॉरी, पॉइंट बॉल के अंदर होने का मतलब है कि पॉइंट का और सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से छोटा आता है, नज़र आ रहा है हमें। और पॉइंट अगर बाहर है तो डेफिनेटली फिर पॉइंट का और सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से बढ़ाएगा। तो देन होगा क्या कि एक्स का पॉइंट का और सेंटर का डिस्टेंस जो है वो बढ़ाएगा रेडियस से। ओके, तो क्यों ना हम इस छोटे पॉइंट को इस साइड पे ले आए, डिस्टेंस ऑफ एक्स ए माइनस आर ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये बेसिकली ये भी एक डिस्टेंस नंबर है, ये भी डिस्टेंस नंबर है, तो मैं पुट कर देता हूँ डिस्टेंस ऑफ एक्स ए माइनस आर, इसको मैं आर वन का नाम दे देता हूँ, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, तो मैं इसको आर वन का नाम देता हूँ, और इसी डिस्टेंस को फिक्स करके आप एक नई बॉल कंसिडर करें। कंसिडर अनदर ओपन बॉल बी, एक ओपन बॉल कंसीडर करें, उसका नाम बी वन रखते हैं, उसका सेंटर हम वही एक्स रख देते हैं, लेकिन ये रेडियस आएगा नया वाला आर वन। ठीक है जी, अब ये ओपन बॉल हमने कंसीडर कर लिया। अब ज़रा यहाँ पे हमने बात को समझना है कि हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा था, इस साइड पे लेके आए, ये जो डिस्टेंस है ये जितना भी है इसको हम आर वन कह दें, और इस रेडियस को फिक्स करके हम उसी पॉइंट को एक्स को सेंटर बना के एक नई बॉल बना लेते हैं। ठीक है जी, अब टारगेट क्या था कि हमने इस बॉल को ओपन प्रूव करना ना, तो टारगेट यह है कि इस बॉल के और इस पॉइंट के दरमियान में हमने एक और बॉल ढूंढ लेनी है ओपन। ठीक है जी, तो ये ओपन बॉल ढूंढ लेंगे हम, तो ये ओपन बॉल जो है वो हमने इन दोनों के सेंटर में लेके आनी है। मीन्स आप सिंपल कह दो कि ये ओपन बॉल मैंने इस बॉल के अंदर लेके जानी है। अब ये बॉल इस बॉल के अंदर कैसे जाएगी कि जब इसका एक पॉइंट लें और वो पॉइंट इसके अंदर चला जाए, तो इसी का एक पॉइंट लेना पड़ना हमें। तो लेट करते हैं हम लोग y बिलोंग्स टू बी वन एक्स और वन, इसमें से एक पॉइंट लिया। अब देखें ना कि ये अगर पॉइंट इस बॉल में से है तो होगा क्या कि इस सेंटर का और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, रेडियस से छोटा होगा। रेडियस कितना है जी, आर वन। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट वाली बात नहीं हो रही, कॉम्प्लीमेंट में होने का मतलब था कि डिस्टेंस बड़ा होता है आर से, और अगर वाई बॉल पॉइंट इस बॉल में है तो बॉल के अंदर होने का मतलब है कि पॉइंट का और सेंटर का डिस्टेंस जो है वो रेडियस से छोटा आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब टारगेट क्या था कि हमने इस बॉल को इस बॉल के अंदर लेके जाना है। तो आप एक काम करें, आप ना इन दोनों बॉल्स के सेंटर लें ए
और x और इनका डिस्टेंस जो है वो कंसिडर करें नाउ, ठीक है। बॉल का सेंटर, इस बॉल का सेंटर x, इस बॉल का सेंटर a, तो आप इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ a y प्लस डिस्टेंस ऑफ y और x। ओके, अब ना डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो कितना था, लेस देन आर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स या एक्स वाई, एक ही बात है जी। ये लेस देन आर वन जब पुट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, लेस देन का सिंबल आ जाएगा। और ये आर वन अगर हम इस साइड पे लेके आते हैं तो वी हैव डिस्टेंस ऑफ ए एक्स माइनस आर वन लेस देन डिस्टेंस ऑफ ए वाई। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हम क्यों ना इस R1 की वैल्यू पुट कर दें, ये जो हमने कंसिडर की हुई है, तो R1 की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो वी हैव डिस्टेंस ऑफ AX माइनस R1 की ये वैल्यू माइनस डिस्टेंस ऑफ AX और प्लस हो जाएगा लेस देन डिस्टेंस ऑफ AY। अब कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो वी हैव R लेस देन डिस्टेंस ऑफ AY मीन्स अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करके लिखें तो डिस्टेंस ऑफ वाई ए जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन आर। तो अब ये बन क्या गया, बेसिकली देखें वाई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस मैंने ए से लिया तो क्या आया, रेडियस से बड़ा आया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखें ये ए क्या था, ए था इस बॉल का सेंटर, ठीक है, इस बॉल का सेंटर था, ठीक है। तो आप देखें कि कोई भी पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में होता कब है कि जब इस पॉइंट का और सेंटर का डिस्टेंस लें तो वो रेडियस से बड़ा है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर x का डिस्टेंस a से लिया हमने, जो कि a के फिक्स पॉइंट है सेंटर, तो a फिक्स पॉइंट है, x का a से डिस्टेंस लिया हमने तो वो रेडियस से बड़ा आया। इस वजह से बॉल जो है वो कहाँ पे है, कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में, बॉल के अंदर नहीं है, ठीक है। x का डिस्टेंस हमने a से लिया तो वो रेडियस से बड़ा आ गया, तो इसी वजह से x जो है वो इस बॉल के अंदर नहीं है, बॉल के कॉम्प्लीमेंट में है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि y का डिस्टेंस हमने a से लिया तो वो बड़ा आ गया रेडियस से, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होगा। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट पड़ा हुआ है y कि ये आपने डिस्टेंस लिया तो ये जो है y का डिस्टेंस इस a से लिया तो वो रेडियस से बड़ा आ गया, तो बड़ा आने की वजह से y इस बॉल के अंदर नहीं है। अगर बॉल के अंदर नहीं है तो फिर नज़र आ रहा है बॉल के ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं, दिस इम्प्लॉइज y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर। ओके, तो y हमने कहाँ से लिया था, पॉइंट इस बॉल से चला गया इस बॉल के अंदर, इसका मतलब ये बॉल इस बॉल का सबसेट होगी, सो B1 XR सबसेट होगी बी कॉम्प्लीमेंट ए आर का, और सॉरी ये R1 था। और यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते हैं x बिलोंग्स टू दिस बॉल बिकॉज ये x इस बॉल का सेंटर है। तो बन क्या गया कि x के और इस बॉल के दरमियान में देखें हमने एक ओपन बॉल ढूंढ ली, इसका मतलब कि ये बन गया ओपन सेट। सो बी बार कॉम्प्लीमेंट इज ओपन एंड सो बी बार इज क्लोज्ड। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा कि एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेस है और ये हमने उसका कोई सबसेट लिया। देन हमने फर्स्ट प्रूव करना जी ए इंटीरियर ऑफ ए इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, के इंटीरियर जो है वो कौन सा है, ओपन सबसेट। तो हम इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे जी कि ए इंटीरियर इज़ ओपन सबसेट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रूव करने के लिए कि ए इंटीरियर जो है वो ओपन सबसेट है तो सबसे पहले हमें अगर इसको ओपन प्रूव करना है तो इसमें से आपको एक पॉइंट लेना पड़ना है। तो देखिए x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अब अगर x ए इंटीरियर में से है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर मींस इंटीरियर पॉइंट, x ए के इंटीरियर में मींस इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक x के और a के दरमियान में एक आपको मिल जाएगी बॉल, ओपन बॉल, ठीक है। कि x इंटीरियर पॉइंट तभी बनता था a का कि जब दरमियान में कोई ओपन बॉल मिलती थी। ओके, तो अब आप एक काम करें, देखें आपने क्या करना था कि x के और a इंटीरियर के दरमियान में, a इंटीरियर ओपन कब बनता है कि जब इन दोनों के दरमियान में हम एक ओपन बॉल ढूंढ लें, ठीक है जी। तो हमने इन दोनों के दरमियान में ओपन बॉल ढूंढ, तो क्यों ना हम यही ओपन बॉल इन दोनों के दरमियान में ले जाएँ। उसके लिए हम इसमें से एक पॉइंट लेंगे y बिलोंग्स टू बी एक्स आर, ठीक है जी, कि y हमने लेना है बी एक्स आर में से। अब डेफिनेटली अगर y बी एक्स आर में से लिया तो हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो
इस पॉइंट में से लिया और ये बॉल में से लिया और ये बॉल डेफिनेटली ए के अंदर है, तो इसका मतलब हो गया कि वाई जो है वो किस में चला गया, ए के इंटीरियर में चला गया। वाई ए के इंटीरियर में कब जाता है कि जब दरमियान में कोई बॉल मिलती है, इसका मतलब वाई इंटीरियर में चला गया। वाई हमने लिया कहाँ से था, इस बॉल में से, वाई चला गया ए इंटीरियर में, इसका मतलब ये बॉल चली जाएगी इस ए इंटीरियर में, इसका मतलब ये बॉल चली जाएगी किस में, ए इंटीरियर में। और हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू दिस बॉल एंड बॉल गोज टू इन इंटीरियर ऑफ ए। तो आप ओपन हो गया प्रूफ के एक्स के और ए इंटीरियर के दरमियान में हमें एक बॉल मिल गई, सो ए इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ ए। ओके नेक्स्ट, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट कंटेंड इन। ओके, ये जो बात है ना, जब आपने सबसेट कह दिया तो कंटेंट की बात बेहतर नहीं होती, क्योंकि सबसेट का मतलब ही है कि उसके अंदर ये, तो कंटेंट कहने का कोई मकसद नहीं है वैसे, ठीक है जी। बहरहाल हम चलते हैं जिसके प्रूफ पे कि इंटीरियर हमने प्रूव करना है लार्जेस्ट ओपन सबसेट है किसका, ए का। लार्जेस्ट है लेकिन रहेगा सबसेट, ठीक है जी। तो इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं जी, ऑन कंट्रारी लेट करते हैं हम लोग के ए इंटीरियर इज नॉट लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, दैट इज देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट बी which is larger than a। ओके, हमने सपोज कर लिया कि कोई बी ऐसा होगा जो ए से बड़ा है। देखिए बेसिकली हमने प्रूव करना है कि ए इंटीरियर जो है वो इस तरह से है, मींस कि ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट है लेकिन सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन हम कहते हैं, हमने जो कह दिया कंट्राडिक्शन से वो क्या है कि ए इंटीरियर लार्जेस्ट नहीं है, ए इंटीरियर से भी बड़ा है एक जो ए का है सबसेट, ये हमने कह दिया जी यहाँ पे। इसका मतलब दैट इज़ ए इंटीरियर बी में है और फिर बी फर्दर किस में है जी, बी फर्दर है ए में। ओके, अब ज़रा देखिएगा, हम क्यों ना एक पॉइंट लें। देखें ये बी जो है वो ए इंटीरियर से बड़ा है ना, तो बी ए इंटीरियर से बड़ा कब हो सकता है कि जब बी का कम से कम एक पॉइंट बी का ऐसा हो जो ए इंटीरियर में ना हो। तो लेट करते हैं हम लोग एक पॉइंट बी का, बट ऐसा पॉइंट लेना है कि जो ए इंटीरियर में ना हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल ज़रा देखें, ये है ए और ये है, ये ए इंटीरियर और ये बी है, ठीक है। तो अगर बी ए इंटीरियर से बड़ा है ना, तो यहाँ पे बेशुमार पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बी में है ए इंटीरियर में नहीं है। तो वैसा ही हमने एक पॉइंट लिया वाई, ये पॉइंट लिया हमने कि जो ए इंटीरियर में नहीं है। ओके, सिंस बी इज़ ओपन, अब देखें ना कि अगर बी ओपन है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, अगर बी ओपन है तो फिर वाई और बी के दरमियान में हमें एक ओपन बॉल मिल सकती है। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, उसको ओपन बॉल को नाम देते हैं बी, वाई और रेडियस को कहते हैं आर, सच दैट ऐसी ओपन बॉल के वाई और बी के दरमियान में वो ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी, इस तरह से बी, वाई और आर। ओके, तो यहाँ से देखें ज़रा कि y और b के दरमियान में ओपन बॉल में, इसका मतलब y जो है वो b का इंटीरियर पॉइंट बन गया। तो यहाँ से कह सकते हैं y बिलोंग्स टू b इंटीरियर। ओके, अब यहाँ पे हमने कंट्राडिक्शन लानी है, तो देखें ज़रा, हम देखिए यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, y बिलोंग्स टू b वाई आर, ये है b में, और b यहाँ से देखें किस में है जी, a में, b फर्दर a में है। तो अगर दरमियान से मैं b को स्किप कर दूँ, y बिलोंग्स टू b, ये सबसेट है ए में, तो इसका मतलब y जो है वो ए का बन गया इंटीरियर पॉइंट, तो इट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, मींस y बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो यहाँ पे तो हमने कहा है y इंटीरियर में नहीं है, तो ये y इंटीरियर में बन गया। इसका मतलब है हमने कुछ तो गलत सपोज किया। इसका मतलब है कि हमने ये गलत सपोज किया ये कि b कोई जो है वो a इंटीरियर से बड़ा होगा, दिस इज़ रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हैंस ए इंटीरियर मस्ट बी लार्जेस्ट। तो हम कह देंगे यहाँ पे लास्ट पे, सो b और a इंटीरियर जो है वो सेम ही होने चाहिए। ओके, हमने प्रूव करना है जी ए इज़ ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू इंटीरियर। तो सपोज करते हैं हम लोग पहले, सपोज दैट ए इक्वल्स टू ए इंटीरियर। ओके, अब अभी भी हमने प्रूव किया कि इंटीरियर ओपन होता है तो राइट साइड ओपन है तो लेफ्ट भी ओपन। सिंस ए इंटीरियर इज ओपन सो इज़ ए, तो फिर लेफ़्ट साइड भी ओपन होगी, तो हो गया प्रूफ कि ए इज़ ओपन है, ठीक है जी। कन्वर्सली सपोज करते हैं हम लोग ए इज़ ओपन,
अब हमने सपोज कर लिया कि ए क्या होगा जी, ओपन होगा। हम लोगों ने प्रूव करना है ए इक्वल्स टू ए इंटीरियर। तो ज़रा देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीरियर वी हैव, ए जो है वो इंटीरियर छोटा होगा ए से, ठीक है जी, ए इंटीरियर की डेफिनेशन से, बिकॉज ए इंटीरियर छोटा होता है ए से। ओके, सिंस ए इज ओपन सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे ज़रा एक बात लिखें, देखें ना कि ए खुद ओपन सपोज किया हुआ आपने, ठीक है, ए को ओपन सपोज किया हुआ हमने, और ए इंटीरियर भी ओपन होता है, तो ए जो है वो ओपन सबसेट होगा अपने आप का, ए इंटीरियर भी ओपन सबसेट है ए का डेफिनेशन से, ठीक है जी। तो दोबारा देखें, ए अपना ही ओपन सबसेट होता है और ए इंटीरियर भी ए का सबसेट होता है, लेकिन ये ए इंटीरियर जो है वो ए का लार्जेस्ट सबसेट होता है। तो ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट सबसेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। सो हम लिख सकते हैं जी कि ए जो है वो छोटा होगा, ए इंटीरियर बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। तो ये इक्वेशन 2। तो क्या यहाँ से हम दोनों को कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल्स टू ए इंटीरियर। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना कि ए इंटीरियर जो है वो यूनियन होगा ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स की। तो क्यों ना हम सारे ओपन सबसेट्स की कलेक्शन को खुद से कंसिडर करें। ए अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा, बी यूनियन बी कलेक्शन ऑफ, ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। हमने ए की सारे ओपन सबसेट्स की कलेक्शन ले ली और उन सारे ओपन सबसेट्स की यूनियन ले लें और उसको बी का नाम दे दें। मतलब बी हमने क्या कंसिडर किया जी, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। अब टारगेट क्या है जी कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए इंटीरियर और बी सेम है, मींस कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा कि हमने इन दोनों को किस तरह से प्रूव करना कि ए इंटीरियर बी का सबसेट और बी जो है वो ए इंटीरियर का सबसेट, ठीक है जी। सिंस यू अल्फा अल्फा ए अल्फा इक्वल्स टू बी इज ओपन बट ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन, सो वी मस्ट हैव, बल्कि आप यहाँ पे मज़ीद बेहतर स्टेटमेंट लिखें कि ए बी जो है वो ओपन सबसेट है ऑफ ए का, ओपन सबसेट ए का, बट ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, सो वी मस्ट हैव, होना क्या चाहिए कि लार्जेस्ट जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो इंटीरियर बड़ा होना चाहिए बी से। ओके, ये एक स्टेटमेंट होगी। लेकिन ज़रा देखें कि क्या ए इंटीरियर खुद ओपन नहीं होता, ठीक है जी। देखें ना कि ए इंटीरियर जो है वो खुद ए का ओपन सबसेट होता है। तो हमने यहाँ पे ये जो कलेक्शन ली हुई है ना, ये कलेक्शन किन की ली हुई है, ए के सारे उन सबसेट्स की जो ओपन है। तो ये भी तो ओपन है, तो ये भी इस कलेक्शन के अंदर होगा। इसका मतलब हो गया कि ये अगर इस कलेक्शन के अंदर है तो देखिएगा ज़रा कि ये भी यूनियन में आया होगा। मीन्स आप कह लें कि अगर यूनियन को हम समझ लें ए अल्फ़ा 1 यूनियन ए अल्फ़ा 2 यूनियन ए इंटीरियर, अगर इतनों को समझ ले तो ये तीनों मिला के बी बनता है, ठीक है। तो यूनियन को मिला के जो आंसर बनता है वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब बी जो है वो बड़ा होगा इन सब से, पर्टिकुलरली ए इंटीरियर से, ठीक है। इस बात को ज़रा समझना है। ओके, तो इसी डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं और लिखेंगे कि आगे देखें कि ए इंटीरियर जो है वो इस कलेक्शन के अंदर है, मींस कि ओपन था इस वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए इंटीरियर बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, सो ए इंटीरियर जो है वो सबसेट होगा यूनियन ए अल्फ़ा का, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, बिकॉज यूनियन लेने से आंसर हमेशा बड़ा आता है। तो ये किसके इक्वल है, बी के। तो हम लिखेंगे ए इंटीरियर सबसेट है बी का, इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए इंटीरियर इक्वल्स टू बी, मीन्स के ए इंटीरियर इक्वल्स टू यूनियन ए अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, सो वी कैन से दैट ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोजर ऑफ अ सबसेट, लेट ए बी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन क्लोजर ऑफ ए क्लोजर इस तरह से हम डिनोट करते हैं बार से, इस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड इट्स लिमिट पॉइंट्स, मींस कि ए क्लोजर जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, ए के पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ ए, एंड इट्स लिमिट पॉइंट्स, और ए के लिमिट पॉइंट्स, ठीक है जी। थस फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर इफ आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। कि देखें ना कि ए क्लोजर बेसिकली एक बड़ा सेट है, एक ऐसा सेट कि जिसमें दो तरह के पॉइंट्स आते हैं, कि ए क्लोजर में ए के पॉइंट्स भी आते हैं
ठीक है जी। और ए क्लोजर में ए के लिमिट पॉइंट्स भी आते हैं, ए के लिमिट पॉइंट्स को ए ड्राइव सेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि ए क्लोजर जो है वो बेसिकली बनता है ए के पॉइंट्स और ए के लिमिट पॉइंट्स को मिला के। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हमने प्रूव करना है कि हम कोई सबसेट लेते हैं ए मैट्रिक स्पेस का, एक्स डी मैट्रिक स्पेस का, तो हमने ये सारी बातें प्रूव करने हैं। ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल्स टू। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट प्रूव करने के लिए यहाँ से हम एक रिमार्क देखते हैं कि देखें ए और ए ड्राइव सेट की यूनियन से जो आता है वो ए क्लोजर है, और डेफिनेटली यूनियन का जो ये आंसर है ये हमेशा बड़ा सेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्लोजर बड़ा है इन दोनों से, मीन्स कि ए क्लोजर जो है वो बड़ा है ए से भी और ए ड्राइव सेट से भी। यहाँ पे हमें ये वाली बात चाहिए होगी, इसको याद रखना है कि ए क्लोजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ओके, अब देखें ज़रा, हमने प्रूव करना है कि ए क्लोजर इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज। तो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे हम लोग? फर्स्ट हम सपोज करते हैं जी, सपोज ए इक्वल्स टू ए क्लोजर। ओके, तो अब ए क्लोजर जो है वो ऑलवेज होगा क्लोज। ठीक है, ए क्लोजर हमेशा क्लोज होता है, बिकॉज ए क्लोजर की डेफिनेशन में देखें, यूनियन ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स। ठीक है, तो ए क्लोजर इज क्लोज, सो इज ए। सिंस ए क्लोजर इज always closed, so A is closed। तो ये प्रूव हो क्या? कन्वर्सली सपोज करते हैं जी हम A is closed। अब A को हमने क्लोज सपोज कर लिया। अब ज़रा देखिए, अगर A क्लोज है तो देन नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ A क्लोजर वी हैव ए सबसेट है ए क्लोजर का। ये फर्स्ट बात देखें ना, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। कैसे इक्वल होंगे? ए क्लोजर ए का सबसेट और ए सबसेट ए क्लोजर का। तो ए और ए सबसेट है ए क्लोजर का, तो बाय डेफिनेशन है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात प्रूव करते हैं कि ए क्लोजर भी जो है वो ए का सबसेट है। वो किस तरह से देखें कि ए खुद क्लोज है, तो ए क्लोजर बेसिकली था क्या? ये था इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। ठीक है जी, ये डेफिनेशन थी। तो ए क्लोजर के इंटरसेक्शन में पहला क्लोज सुपरसेट आएगा ए का, इंटरसेक्शन ए का दूसरा क्लोज सुपरसेट इंटरसेक्शन, ये ए खुद भी तो क्लोज सपोज किया हुआ ना, तो ए अपने आप का भी तो सुपरसेट होगा, तो वो भी इस इंटरसेक्शन में आएगा। तो अब बेसिकली इस इंटरसेक्शन का आंसर अगर ए क्लोजर आता है तो इंटरसेक्शन का जो आंसर है ये हमेशा छोटा आता है। तो ए क्लोजर छोटा होगा इन तीनों से, पर्टिकुलरली ए से। तो इस बात को हमने लिखना कैसे है कि ए बेसिकली क्लोज है, सिंस A is closed and A closure is smallest close superset, so we have कि A भी क्लोज है और ए क्लोजर भी क्लोज होता है, लेकिन ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज होता है ना। तो स्मॉलेस्ट का मतलब है कि ए क्लोजर जो है वो छोटा होगा ए से। ये इक्वेशन 2 कह दें, और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो हम कह सकते हैं जी यहाँ से ए इक्वल्स टू ए क्लोजर। तो यही हमने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं मजीद शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ। ए क्लोजर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। हम क्यों ना ए अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा, इसी तरह ए के क्लोज सुपरसेट्स ले लें। ये सारे के सारे क्या हैं जी? क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। क्लोज सुपरसेट्स हैं ए के। हमने इन सब की लेनी है जी इंटरसेक्शन, और उस इंटरसेक्शन को बी का नाम देते हैं, और हमने प्रूव करना है बेसिकली कि बी किसके इक्वल है? ए क्लोजर के। तो आई थिंक सो हमने अभी प्रीवियस जो प्रूव किया, आप अगर उसी तरह से चले तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रूव करना है ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। ठीक है जी। तो हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? हम कह देंगे ऑन कंट्रारी लेट ए क्लोजर इज not smallest, that is there exists another closed superset of A, superset कह दें C, कह दें C of A, such that कि A क्लोजर से बड़ा है C और C से बड़ा है खुद जो है वो
इस साइड पे आएगा। देखिए ना, बेसिकली हमने कहना कि ए क्लोजर जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट आएगा, मीन्स कि ए से बड़ा जो है वो ए क्लोजर है, ये हमने प्रूव करना था ए क्लोजर ए से बड़ा है। ठीक है, तो हमने कह दिया नहीं कि ए क्लोजर ए से बड़ा नहीं है, कि ए क्लोजर ए से बड़ा नहीं है, इससे भी एक ऐसा है जो ए क्लोजर से भी स्मॉलेस्ट है। दोबारा से देखना स्टेटमेंट को, ए क्लोजर स्मॉलेस्ट कहना हमने, सुपर सेट रहेगा तो सुपर सेट, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है। हम कहने लगे कि ए क्लोजर से भी छोटा ऐसा सी है कि जो ए का सुपर सेट है और क्लोज है। अब इसको किस तरह से, ज़रा इनको सेपरेट कर दें, ए सेपरेट कर दें सी के साथ और सी सेपरेट कर दें जी ए क्लोजर के साथ। तो यहाँ पे ना आप एक काम करें, आप सी का एक पॉइंट लें फिर से, बल्कि सी का नहीं ए क्लोजर का पॉइंट लें, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर माइनस सी। ठीक है, आप एक पॉइंट लें, ऐसा पॉइंट जो ए क्लोजर में है लेकिन सी में नहीं है। फिर से देखिएगा, ए क्लोजर बड़ा है और ये सी छोटा है, फ़र्ज़ करें ये सी है और ये ए क्लोजर है, तो डेफिनेटली आपको ए क्लोजर के बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि जो ए क्लोजर में है लेकिन सी में नहीं है, इसी वजह से वो बड़ा है। अब बेसिकली इस बात का मतलब क्या है कि x जो है वो c में नहीं है, तो x फिर c के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है जी, अब इस बात को ज़रा देखते हैं पहले कि x एक क्लोजर में है, और एक क्लोजर बेसिकली था क्या, सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट, मीन्स कि x जो है वो अगर एक क्लोजर में है तो x a का फिर लाजमी बात है कि लिमिट पॉइंट होगा, देन x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ a, कि x जो है वो a का होगा लिमिट पॉइंट। अब ज़रा देखें, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन माइंड में ले आए कि लिमिट पॉइंट होने का मतलब था कि हर वो बॉल जिसमें x होगा उस बॉल की a के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आए ज़रा, x c कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, और c क्या था, क्लोज था, तो c कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, सिंस c कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन, सो देयर एग्जिस्ट अ क्लोज ओपन बॉल। आप कह दें बी एक्स आर सच दैट, ऐसी ओपन बॉल के x जो है वो कहाँ पे पड़ा होगा, ज़रा देखें, यहाँ पे बॉल यहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो ओपन की डेफिनेशन है कि x के और सी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में हमें एक ओपन बॉल लाजमी मिलेगी। अब यहाँ से हम कह सकते हैं जी कि b जो है वो किस में है जी, एक्स आर में, और ये है किस में, सी कॉम्प्लीमेंट में। अब ज़रा देखें, यहाँ से हम क्यों ना सी कॉम्प्लीमेंट और ए का रिलेशन ढूंढ लें। यहाँ से ए किस में, सी कॉम्प्लीमेंट सी में है, तो दोनों तरफ अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लें तो सी कॉम्प्लीमेंट गोज़ इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट किस में है जी, ए कॉम्प्लीमेंट में, तो बन गया बी एक्स आर सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखें बी एक्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है, देखें बी एक्स आर ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो फिर ए में नहीं हो सकता। ठीक है, सिचुएशन क्या है, ये है ए और ये है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये है जी बॉल बी एक्स आर इस वक्त ए कॉम्प्लीमेंट में, तो ए में नहीं होगी। अगर ए में नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि इस बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगी, ज़रा बताएं, एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई इस बात की कि एक्स लिमिट पॉइंट था। लिमिट पॉइंट होने का मतलब है कि हर बॉल की जिसमें एक्स है उस हर बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, तो एम्प्टी आ गई। अब कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट, किस फैक्ट का, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हमने गलत सपोज किया था कि कोई सी ऐसा होगा कि जो ए क्लोजर से भी छोटा है, इसका मतलब ए क्लोजर खुद सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो हमने क्या कहना है, सो ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, ए क्लोजर क्लोज कैसे प्रूव होगा, देखें, टू प्रूव ए क्लोजर क्लोज वी विल शो दैट ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, कि ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन प्रूव करें तो ए क्लोजर क्लोज हो जाएगा। तो ओपन प्रूव करने का क्या तरीका है कि इसमें से एक पॉइंट लेना है। अब देखें, जब आप एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में से एक पॉइंट लेते हो तो डेफिनेटली वो एक क्लोजर में तो नहीं होगा। और याद करें एक क्लोजर कैसा सेट था कि जिसमें सारे पॉइंट्स ए के होते हैं और सारे ए के लिमिट पॉइंट्स होते हैं, तो अगर ये एक क्लोजर में नहीं है तो ना फिर ये ए में होगा ना ए लिमिट पॉइंट्स में होगा। तो x ना ही ए का पॉइंट है ना ही लिमिट पॉइंट है। अब अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं है ना, तो इस बात पे ज़रा गौर करना हमने कि लिमिट पॉइंट कब नहीं होता। देखें, लिमिट पॉइंट होने की डेफिनेशन थी कि x अगर लिमिट पॉइंट था ना तो हर ओपन बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ आनी थी नॉन एम्प्टी। अब अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है ना, तो इसका मतलब कम से कम एक बॉल ऐसी मिलेगी कि जिस बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ आ जाएगी एम्प्टी। सो देयर एग्जिस्ट at least one open ball b x are such that
कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए जो है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी। इसी वजह से लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ओके, अब हमारा टारगेट ये है कि हम ये प्रूव कर देंगे। देखिए ना, बेसिकली हम लोगों ने प्रूव करना है एक्स किसी ओपन बॉल में है, इस ओपन बॉल में, और इस ओपन बॉल को किस में लेके जाना है, एक क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में। ये टारगेट है ना कि एक्स इसमें से लिया एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट से। ओपन कब होगा, जब इन दोनों के दरमियान में एक बॉल ढूंढ लें ओपन। तो ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर मैं इन दोनों बातों को देखूं कि बॉल एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब बॉल अगर हमने ये लेके जाना है क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका मतलब है बॉल एक क्लोजर में तो नहीं होगा। तो अगर एक क्लोजर में नहीं होगा तो इंटरसेक्शन एक क्लोजर के साथ आ जाएगी एम्प्टी। ये हमारा टारगेट है जी। हम अगर ये प्रूव कर दें तो फिर इसका मतलब होगा कि बॉल एक क्लोजर में नहीं है तो किस में होगी, एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में होगी। तो हमने यहाँ पे लिखना है वी विल शो दैट वी हैव टू शो दैट, आप ये कह दें वी हैव टू शो दैट कि बॉल जो है उसकी इंटरसेक्शन एक क्लोजर के साथ आएगी एम्प्टी। यही तो इस वजह से ये क्लोजर ये चला जाएगा एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में। ऑन कंट्रारी हम इसमें से एक पॉइंट ले लेते हैं। देखें ना कि इंटरसेक्शन एम्प्टी प्रूव करने का हमेशा यही मेथड रहा कि हम कहते थे कि एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है मतलब इसमें कम से कम एक पॉइंट होगा वाई। अब वाई जो है वो इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है कि वाई दोनों में होगा। वाई इस बॉल में भी होगा और वाई जो है वो एक क्लोजर के अंदर भी तो होगा। अब यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि अगर वाई एक क्लोजर में है तो इसका मतलब है वाई एक का लिमिट पॉइंट है। सो वाई इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और याद रखिएगा लिमिट पॉइंट होने का मतलब क्या था। अब ज़रा देखें, अगर वाई इस बॉल के अंदर है तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कि वाई का और इस सेंटर का अगर डिस्टेंस लें तो वो आएगा लेस देन आर। और फिर से क्यों ना हम इस डिस्टेंस को उस तरफ लेके जाएं, 0 लेस देन आर माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पे आप एक काम करें, एक और बॉल बना लें। इस डिस्टेंस को मैं नाम देता हूँ R1 का, और इस R1 को फिक्स करके हम मज़ीद एक बॉल बना लेते हैं। कंसिडर बी वाई, और इस रेडियस R1 की हमने एक और बॉल बना ली। कंसिडर अनदर ओपन बॉल। ठीक है ना, वाई लिमिट पॉइंट है, यहीं से कंट्रडिक्शन आने तो इस पॉइंट के लिए हमने एक ओपन बॉल खुद से बना ली। अब ज़रा देखिएगा कि वाई जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक क्लोजर में है ना, तो इसका मतलब वाई लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक सो कि इस बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगी, नॉन एम्प्टी आएगी। वाई लिमिट पॉइंट है ना, तो लिमिट पॉइंट का मतलब हर बॉल की इंटरसेक्शन जिसमें वाई है उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन आएगी नॉन एम्प्टी। अब ज़रा देखिएगा, हम पिछले थ्योरम्स में प्रूव कर चुके हैं कि माइनस करने से रेडियस जो है वो डेफिनेटली छोटा होता है। तो ये रेडियस छोटा है, ठीक है, और ये पॉइंट किस में है जी, एक्स आर वाली बॉल में। तो इसका मतलब है कि अगर रेडियस छोटा होगा तो ये बॉल के अंदर ही रहेगा ये पॉइंट भी, और ये बॉल भी इस बॉल के अंदर रहेगी। बट अब ये बात डायरेक्ट कह दें कि y और R1 से जो बॉल बनी वो जो है बॉल बी एक्स आर के अंदर ही होगी। और अब यहाँ पे हमने एक बात को समझने देखें, ये बी वाई आर इंटरसेक्शन ए जो है वो नॉन एम्प्टी है ना, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है वो हम लोग क्या करें, ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें। और बल्कि आप एक काम करें, यहाँ पे एक बात को समझते हैं हम कि देखें बी वाई आर छोटी बॉल है ना, तो अब हम यहाँ पे एक बॉल बनाते हैं। ये छोटी बॉल, ये कौन सी बॉल है, वाई रेडियस वाली, वाई सेंटर वाली। और हम ये एक बड़ी बॉल बना लेते हैं जी। बड़ी बॉल कौन सी है, बी एक्स और आर, ये वाली बॉल। अब देखें, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक ऐसा सेट है कि जिस सेट की बॉल इस बॉल के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। फ़र्ज़ करें ये है जी ए, हमारे पास ये ए है। तो देखें इस बॉल के साथ ये इंटरसेक्शन आएगी ना, तो नॉन एम्प्टी होगी। तो ज़रा देखें कि अगर ए की छोटी बॉल के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रही है ना, तो फिर इस ए की पक्की बात है बड़ी बॉल के साथ भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी ही आएगी, आपको नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो कि ये जो बड़ी बॉल है इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ ये भी तो नॉन एम्प्टी आनी है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन ज़रा देखें, हमने स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में क्या बोला हुआ था कि बॉल की ए के साथ इंटरसेक्शन आएगी एम्प्टी, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ आएगी नॉन एम्प्टी। अ कंट्राडिक्शन। To the fact that y is, to the fact
1, इसको अगर हम 1 का नाम दे दें इस फैक्ट को, टू द फैक्ट 1, ठीक है जी। इस 1 फैक्ट की कंट्रडिक्शन होगी, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हेंस जो हमने सपोज किया था कंट्रारी वो गलत था। देखिए हमने क्या सपोज किया था, हम लोगों ने कंट्रारी सपोज किया था, ऑन कंट्रारी के इस इंटरसेक्शन में एक पॉइंट होगा, ये गलत था। इस इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट नहीं होगा, एम्प्टी होगा। सो वी मस्ट हैव बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए क्लोजर मस्ट बी एम्प्टी। और ये डेफिनेटली अगर ए क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो हम कह सकते हैं कि बी एक्स आर जो है ये एक क्लोजर में नहीं है। अगर एक क्लोजर में नहीं है तो फिर किस में होगी, एक क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में होगी। और ये एक्स भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स जो है, एक्स बी एक्स आर में, बी एक्स आर एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में। तो टारगेट क्या था कि हमने एक्स के और एक क्लोजर कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में एक ओपन बॉल ढूंढनी है, तो ये हो जाएगा ओपन। तो अगर ये ओपन हो गया तो हम कह सकते हैं सो ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, देन ए क्लोजर इज क्लोज्ड। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट थ्योरम है, लेट एक्स बी मैट्रिक स्पेस एंड एक्स बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बट नॉट इन ए। कि एक्स मैट्रिक स्पेस है और एक्स जो है वो स्मॉल एक्स कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट है, लेकिन उसके अंदर नहीं है ए के अंदर। देन एवरी ओपन बॉल, हर ओपन बॉल बी एक्स आर कंटेन्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। कि हर ओपन बॉल जिसमें ये एक्स होगा उस बॉल के अंदर ए के कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। ये हमने प्रूव करना है। ओके तो हम कहते हैं जी ऑन कंट्रारी लेट करते हैं कि बॉल के अंदर ए के जो है वो इन्फिनिट नहीं फाइनाइट पॉइंट्स हैं। ओके हम कहते हैं जी कि बी एक्स आर कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। तो अगर बी एक्स आर में ए की जस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो आएगा फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स x1 x2 x3 सो ऑन xn, एक फाइनाइट सेट आएगा। ओके अब क्यों ना देखें ये सारे पॉइंट्स इस बॉल के अंदर है ना, तो हम क्यों ना इनका डिस्टेंस फिक्स कर लें कि अगर ये सारे पॉइंट्स ए के अंदर भी हैं बॉल के अंदर भी, देखें बॉल के अंदर है ना, तो हम कह देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स x1 कितना होगा r1, डिस्टेंस ऑफ x x2 कहते हैं r2, मीन्स डिस्टेंस ऑफ x xi इक्वल्स टू r i इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन एंड दैट फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1। ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया हमने। ओके अब ज़रा देखिएगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स आई जो है वो हमने कितना कह दिया है आर आई। तो ज़रा देखें कि अगर ये सारे पॉइंट्स इस बॉल के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स आई जो है मींस हर पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस वो लेस देन होगा आर। ठीक है जी, फॉर ऑल आई। ओके ये दो बातें आपने जस्ट जनरल सी कह देनी है। तो देखें कि ये जितने भी रेडियस हैं इन सब रेडियस को इकट्ठा करें, r1 r2 r3 सो ऑन rn, इन सारे रेडियस को इकट्ठा करें। इनमें से जो स्मॉलेस्ट है मींस के मिनिमम वो क्या होगा, r1 हो सकता है, r2 हो सकता है, r3। क्यों ना हम उसको नाम दे दें r स्टार कह दें या r डैश कह दें। ठीक है जी, तो ये जो रेडियस मिनिमम होगा हम उसको चूज़ करना चाह रहे हैं और इस रेडियस को फिक्स करके हम एक बना लेते हैं जी बॉल, और उसी पॉइंट को हमने फिक्स करना है जो पहले से फिक्स था, सेंटर एक्स और रेडियस कौन सा, आर स्टार। ठीक है जी, अब ये हमने बॉल कंसीडर की तो डेफिनेटली ये एक ऐसी बॉल मिलेगी कि जिस बॉल की इंटरसेक्शन, ज़रा देखना है हमने इस पॉइंट को समझना है, इस बॉल की इंटरसेक्शन ए के साथ जो है वो आ जाएगी एम्प्टी। अब ये किस तरह से देखें, पहली बात कि हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से हैं तो इस कंट्राडिक्शन मेथड में, किसी भी कंट्राडिक्शन मेथड में डायग्राम तो बनती नहीं, बिकॉज हम है ही रॉन्ग, सारा कर ही गलत रहे हैं। फिर भी अगर हमने डायग्राम को समझना है तो हम क्यों ना एक जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल बना लें। फ़र्ज़ करें ये है जी सेट हमारा ए। ओके और हम एक बॉल बना लेते हैं यहाँ पे, एक ये बॉल है जी जिसका सेंटर ये है जी, सेंटर कौन सा था, एक्स था। एक ये बॉल सेंटर इसका एक्स ही रहेगा, एक ये बॉल इस तरह से। ठीक है जी, ओके तो बेसिकली ये जो जितनी भी हम लोगों ने बॉल्स ली ना, ज़रा देखेंगे कि ये मैंने एक ही बॉल फिक्स की हुई है यहाँ पे बी एक्स और सेंटर उसका रेडियस है आर। अब बेसिकली हुआ क्या कि मैं सारे वो वाले पॉइंट्स ले रहा हूँ कि जिन पॉइंट्स का इस बॉल से डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर है। या मीन्स कि मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ,
ये वाला पॉइंट इस तरह से, ये वाला इस तरह से कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए जो बॉल में और इसमें कॉमन है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं ये वाली बॉल ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस वाली बॉल को अगर ले लें, बाकी बॉल्स को आप छोड़ दें, कोई एक बॉल ले लें, तो अगर हम इस बॉल को लेके जस्ट एक दफ़ा ही डायग्राम बनाएं तो ये बनती है जी, ज़रा इस बात को समझें, ये बनती है जी, इस तरह के पॉइंट्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है जी। ये सेंटर है, ओके। अब हम क्या करते हैं जी, देखिए इनमें से हम स्मॉलेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला स्मॉलेस्ट पॉइंट बिल्कुल जो यहाँ पे है, और ये रेडियस जो है ना हमने कितना कह दिया जी, ये रेडियस हमने कह दिया आर स्टार, ओके। और इस रेडियस से हम एक और बॉल बना लेते हैं इस तरह से, ये देखें एक और बॉल बना ली जो कि बेसिकली नज़र आ रहा है सबसे छोटी बॉल है। तो डायग्राम को फिर से देखिएगा, ये हमने जो सबसे छोटी बॉल बना ली है ना, ये बॉल जो है जस्ट उस ए की बाउंड्री को टच कर रही है, ठीक है। और डेफिनेटली ज़रा देखें कि बॉल है ओपन। अब जब ये बॉल ओपन है तो ये बाउंड्री पॉइंट जो है बॉल का, बॉल के अंदर शामिल ही नहीं होगा। जब ये बाउंड्री पॉइंट बॉल के अंदर शामिल नहीं है तो फिर इसका मतलब कि इस ए में और इस बॉल में यही एक पॉइंट कॉमन होना था जो कि बाउंड्री पॉइंट पे है, लेकिन ये बाउंड्री पॉइंट इस बॉल के अंदर शामिल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि इनकी इंटरसेक्शन में जो एक पॉइंट आना था वो बाउंड्री पॉइंट था, वो शामिल ही नहीं है। तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन आएगी एम्प्टी, ओके। तो ये तो कंट्राडिक्शन बन गई किस बात की, कि x जो है वो क्या था, x था, देखें स्टार्ट में हमें गिवन है कि x जो है वो ए का था लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट होने का मतलब है कि हर बॉल की इंटरसेक्शन आएगी एम्प्टी, अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट x वाज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। सपोजिशन रॉन्ग क्या थी कि बॉल मस्ट कंटेन, एवरी बॉल मस्ट कंटेन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये हमारी सपोजिशन गलत थी। सो बॉल BXR मस्ट कंटेन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो थ्योरम है ज़रा देखिएगा कि बहुत इजी थ्योरम है, ये आपको असाइनमेंट के तौर पे देने लगा हूँ। आपने ये तीनों पार्ट्स बहुत दफ़ा पहले प्रूव किए हुए हैं, आपने इनको दोबारा से प्रूव खुद करना है। बल्कि ये पेज नंबर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, गलती से पेज की तरतीब थोड़ी डिफरेंट होगी, ज़रा देखें। हाँ, ये है आपका फर्स्ट पार्ट, आप इसको देखें, फर्स्ट पार्ट जो आपने प्रूव करना है, और ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। फिर इसका सेकंड पार्ट, ओके, फिर नेक्स्ट इसका जो है वो थर्ड पार्ट इस पेज पे आएगा वापस। ओके, इसकी काउंटर एग्जांपल भी कि क्लोजर में ये इक्वालिटी इंटरसेक्शन में क्यों नहीं होती, इसकी आप इजीली काउंटर एग्जांपल दे सकते हो। और देखें इसमें काउंटर एग्जांपल में जोन से मर्जी इंटरवल या जस्ट सेंटर वाला पॉइंट आप कॉमन रखें, चाहे क्लोज चाहे ओपन, इट डजेंट मैटर। और दूसरा कि आप इसको इजी एग्जांपल भी दे सकते हो, एक सेट ले लें सेट ऑफ रैशनल नंबर और दूसरा सेट ले लें सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, फिर भी आप इस एग्जांपल को दे सकते हो कि इक्वल क्यों नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, आपने ये पहले भी प्रूव किया हुआ है और आप अब भी इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। जस्ट यहाँ से देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।